इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 18 में क्या है, कोई चीज़ पास होना जरूरी है, कोई चीज़ पास होना जरूरी है। जैसे हमारे पास भी एक मोबाइल होना जरूरी है, हमारे पास एक घर भी होना जरूरी है, हमारे पास अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होनी जरूरी है। आज दुनिया जैसे विकसित हो रही है, वक्त जैसे बदल रहा है, तो हमारे पास भी जो है कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी है। तो जब भी कोई चीज़ अपने पास होना जरूरी है तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। हैज, हैव टू, हैव। कोई चीज़ होना है चाहे होना जरूरी है, चाहे रखना पड़ता है, दोनों आता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कह दिया राधा के पास एक मोबाइल होना जरूरी है। राधा के पास एक मोबाइल होना जरूरी है। इसको देखिए, राधा का एक मोबाइल होना जरूरी है, मतलब राधा हैज टू हैव अ मोबाइल, ठीक है। राधा हैज टू हैव अ मोबाइल, राधा के एक मोबाइल होना जरूरी है। अगर ये सेंटेंस ऐसे भी बोलना ना कि सर राधा को एक मोबाइल रखना पड़ता है, देखिए अगर सेंटेंस आ जाए ना, उसमें अगर बात भी किया जाए कि सर रखना पड़ता है, तब क्या लगाएंगे कि राधा को एक मोबाइल रखना पड़ता है, जरूरी और मजबूरी, तो भी यही लगेगा, ठीक है। हैज टू हैव भी। देखिए हमारे पास, चाहे मेरे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए या मेरे पास एक कंप्यूटर होना जरूरी है, मेरे पास एक कंप्यूटर होना जरूरी है, तो आई हैव टू हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास एक अच्छा अंग्रेजी शब्दकोश होना जरूरी है, तो मेरे पास एक अच्छा शब्दकोश होना जरूरी है, आई हैव टू हैव अ गुड इंग्लिश डिक्शनरी। अगला, उसके पास मोबाइल सेट होना जरूरी है, ही हैज टू हैव अ मोबाइल सेट। वाह, इस सेंटेंस में तो हैव 3 बार है। देखिए ना, अगर आपसे कोई जीके का सवाल पूछे ना कि ऐसा कोई शॉर्ट सेंटेंस बताइए जिसमें हैव 3 बार लगाओ, हो गया ना। देखिए मेरे पास वह है जो आपके पास है, तो मेरे पास है क्या है, आई हैव टू हैव व्हाट यू हैव, या मेरे पास वो होना जरूरी है जो आपके पास है, तो आई हैव टू हैव, मेरे पास होना जरूरी है जो आपके पास है, व्हाट यू हैव। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यही अगर पास्ट में आ जाएगा, देखिए पास्ट में अगर जाएगा तो सिंपल सी बात है, पास्ट से घबराना नहीं है। ओह सॉरी, पास्ट में आ जाएगा, ये पास्ट का, देखिए ये पास्ट का है, हैड टू हैव लगेगा, ठीक है, कि कोई चीज़ पास होना जरूरी था या मुझे कोई चीज़ अपने पास रखना पड़ा, ठीक है। जैसे सीता को एक नौकर रखना पड़ा या सीता को एक नौकर रखना जरूरी था, तो सीता हैड टू हैव अ सर्वेंट। हमें एक मोबाइल लेना पड़ा, तो वी हैड टू हैव अ मोबाइल। गर्मी इतनी है ना कि हम लोगों को भी जो है एक एसी रखना पड़ा, तो वी हैड टू हैव एन एसी। तो जब भी कोई चीज़ अपने पास रखना पड़ा, उसे अपने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर टीचर रखना पड़ा, तो सी हैड टू हैव अ ट्यूटर फॉर हर चाइल्ड। आगे देखिए क्या लिखा हमने, मेरे पास वह होना जरूरी है जो आपके पास था, मतलब मुझे भी वह अपने पास रखना पड़ा जो तुम्हारे पास था, तो मुझे अपने पास रखना पड़ा, आई हैड टू हैव, मुझे अपने पास रखना पड़ा जो तुम्हारे पास था, व्हाट यू हैव। और एक सेंटेंस लीजिए, उसे पार्टी में ड्रिंक करनी पड़ी, ड्रिंक लेना पड़ा, तो सी हैड टू हैव अ ड्रिंक एट द पार्टी, सी हैड टू हैव अ पार्टी। अरे और कुछ खाने के लिए देते तो ठीक भी लगता है, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं, इससे पेट भरने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या, यह समझ में आ गया। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे आप, जब भी कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में कोई चीज अपने पास होना जरूरी था या कोई चीज अपने पास रखना पड़ा, ठीक है। जैसे बंदूक रखना पड़ा, पैसे रखने पड़े, पैंट शर्ट रखना पड़ा, बारात जाना था इसलिए नए जूते नए कपड़े रखने पड़े, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब यही फ्यूचर में आ जाता है, देखिए फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब कि कोई चीज अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई चीज अपने पास रखना पड़ेगा। क्या लिखा, यू विल हैव टू हैव एन असिस्टेंट, आपको अपना एक सहायक रखना पड़ेगा। हमें एक मोबाइल रखना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू हैव अ
मोबाइल। हमें जो है अपने टीम के लिए एक अच्छा कोच रखना पड़ेगा। देखिए हमने बोला ना, रखना होगा चाहे रखना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू हैव अ गुड कोच फॉर आवर टीम। तो जब भी कोई चीज़ अपने पास रखना पड़ेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपको नौकरी करनी है तो सभी विषयों की अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी। कॉल सेंटर में नौकरी करनी है, अंग्रेजी की अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो जब भी कोई चीज़ अपने पास रखना होगा या रखना पड़ेगा तो आपको ये विल शैल हैव टू हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। नियम नंबर अब 18 के बाद देखिए, अब जो हम लोग नीचे जाएंगे ना, अब सेंटेंस थोड़ा डेंजर मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यह स्ट्रक्चर कोई भी इजी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत अटेंटिव का मतलब समझिए, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो नियम है ना अच्छा नहीं है। देखिए इसमें हमने दिया कि सब्जेक्ट इज आर एम रिपोर्टेड या सब्जेक्ट इज आर एम सैड, सब्जेक्ट इज आर एम एलिग, सब्जेक्ट इज आर एम एज्यूम। अगर ये आ जाए मतलब कहा जाता ना, खबर मिली है कि उसके पास पैसे हैं, सूचना मिली है कि उसके पास बंदूक है। तो जब भी अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, देखिए बताया जा रहा है कि दिल्ली में उसके कई फ्लैट हैं, तो अक्सर सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है। देखिए ही इज रिपोर्टेड टू हैव मेनी फ्लैट्स इन दिल्ली। अगला देखिए, कुछ राजनेताओं पर आपराधिक साठगांठ का आरोप है। एलिगेशन होता है ना, एलिगेशन, वैसी एलिग लिखा हुआ है कि सम पॉलिटिशियंस आर एलिग। देखिए सम पॉलिटिशियंस आर एलिग, कुछ राजनेताओं पर आरोप लगाया जाता है। किस चीज का? टू हैव अ नेक्सस विद क्रिमिनल्स, कि क्रिमिनल्स के साथ उनका संबंध है। तो जब भी एक खबर मिला है तो ही इज रिपोर्टेड कि उसके पास पैसे हैं, तो ही इज रिपोर्टेड टू हैव मनी। सूचना मिली है कि सर वो स्कूल में मोबाइल लेकर आया है, ठीक है, इट इज रिपोर्टेड नहीं, ही इज रिपोर्टेड टू हैव अ मोबाइल। खबर मिली है कि उसके पास मोबाइल है। हम लोग कोई नहीं पता रहता है, लेकिन अब क्या बोले, किधर से भी कुछ भी लगाकर बोल देते हैं हम लोग। हाँ देखिए, बताया जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण है। लीजिए, द सिचुएशन इज रिपोर्टेड टू हैव बिकम टेंस। देखिए उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, मतलब हिज कंडीशन इज रिपोर्टेड। अब देखिए जब भी होता है ना कि कोई चीज बताया जा रहा है, कि उसका बताया जाता है या खबर मिली है कि उसके पास है, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसी को आगे लगाकर आपको ही इज रिपोर्टेड, ही इज एज्यूम, ही इज एलिग, ही इज सैड टोल्ड, ये लगाकर आपको लगाने हैं। ठीक है, समझ रहे बात मेरी? कहा जाता है कि उसे समझाने की अच्छा शक्ति है, तो किसको कहा जाता है? सी इज सैड, उसे कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि उसके पास समझाने की अच्छी शक्ति है, मतलब किसको कहा जाता है? उसे, तो सी इज सैड कहा जाता है। उसके पास है तो यहीं पर लग जाएगा टू हैव अ गुड कन्विंसिंग पावर। ठीक है, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर कब प्रयोग करना है कि इसमें भी पास होने का बोध हो, लेकिन जब किसी सेंटेंस में अगर आ जाए खबर मिली है कि उसके पास है, सूचना मिली है, आरोप लगाया जाता है कि कोई चीज पास है, तो उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद देखिए हमने कहा था ना कि इसके बाद स्ट्रक्चर कहीं से आपको सही नहीं मिलेगा, बहुत ही टेढ़ा मिलेगा, आपको बहुत सीरियस इसको समझना होगा। देखिए इसमें अब एडजेक्टिव वाला आ गया, देखिए एडजेक्टिव वाला आ गया इस सेंटेंस। उसका जो है एक कार होने का भरोसा है, मतलब उसको भरोसा है कि मेरे पास एक कार होगा, तो ही इज कॉन्फिडेंट, भरोसा है ऑफ हैविंग अ कार। देखिए ही बी वर्ब इज कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव, ये प्रीपोजिशन, ये हैविंग अ कार नाउन। देख लीजिए लिखा हुआ है। हमने क्या आप मेरे साथ संबंध रखने में रुचि रखते हैं, तो आर यू इंटरेस्टेड इन हैविंग अ रिलेशनशिप विद मी। अगला देखिए, एक बच्चा होने के लिए बेताब है, लो, या सी इज डिस्पैरेट फॉर हैविंग अ चाइल्ड, बच्चा होने के लिए बेताब है। अगला देखिए, अब ये आपको ये होना चाहिए सर, आप कैसे कहता है? आई एम हैविंग फॉर, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, फॉर हैविंग अ मोबाइल, एक मोबाइल लेने के लिए बड़ी खुश हूं, बड़ी, तो आई एम हैप्पी फॉर हैविंग। सोचिए देखिए, फॉर के बाद हैविंग लगा रहे, हैविंग अ मोबाइल।
आई एम होपफुल ऑफ हैविंग टू टाई अप विद योर कंपनी। यहाँ पर आई एम नॉट ए पोजिशन ऑफ हैविंग अ कार, मैं कार रखने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन पोजिशन ऑफ हैविंग अ कार। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे? जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिन सेंटेंस में पास होना या पास रखने का बोध हो, ठीक है, पास होने या पास रखने के बोध हो, उसमें अगर एडजेक्टिव आता हो, प्रीपोजिशन आता हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके। आगे देखिए, ऑन प्लस नाउन और प्रनाउन, यहां से तो अलग ही नियम चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। सी लिखेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? हैज हैव हैड। हम लोग का हैज हैव हैड पोसेशन वाला ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें अब हम सीखने जा रहे हैं ऑन, सब्जेक्ट प्लस ऑन प्लस नाउन और प्रोनाउन। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें जो पास होने का बोध हो, तो कहिएगा सर हैज हैव का भी प्रयोग होता है, फिर हम ऑन का क्यों प्रयोग करें? तो देखिए, टू ऑन टू हैव समथिंग वैल्यूएबल सच एज कार, हाउस और कंपनी इट इज। मतलब यहाँ पर क्या है कि टू ऑन, अगर आपने ऑन का प्रयोग किया ना, तो ऑन का मतलब होता है कि कोई वैल्यूएबल चीज़ आपके पास हो, आप उसके खुद मालिक हो, वस्तु, ये ध्यान दीजिएगा, और आप उसके खुद ऑनरशिप हो, मालिक हो, तो उस समय ऑन लगता है। जैसे ही ऑन्स अ कार, तो ही ऑन्स अ कार का मतलब हमने क्या कह दिया कि उसके पास कार है, तो इसका मतलब खुद उसका मालिक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ही हैज अ कार, बट ही हैज अ कार, तो इसमें हम कॉन्फिडेंस के साथ, या ऐसा नहीं साबित कर रहे हैं इस सेंटेंस में कि हाँ सर उसका ही गाड़ी है, नहीं, बस इसमें उन्होंने बोल दिया कि ही हैज अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है। बट जब ये लगाते हैं ना कि ही ऑन्स अ कार, अब नहीं बोलते हैं कि गवर्नर, गाड़ी का ऑनर कौन है, घर का ऑनर कौन है, इस मोबाइल का ऑनर कौन है, तो वैसे ही ये ऑन लगता है। ऑन लगकर पूरा साबित कर देता है कोई वैल्यूएबल चीज़ उनके पास, मालिक वही है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली में उसके बोला है कि दिल्ली में वह उसके पास एक बिल्डिंग है, तो दिल्ली में उसका एक बिल्डिंग है, तो ही ऑन्स अ बिल्डिंग इन दिल्ली। सोच लीजिए, मतलब दिल्ली में भी एक बिल्डिंग का वो मालिक हक रखता है। अगला यहाँ पर दिया, मैं इस तथ्य का खुलासा नहीं करना चाहता कि मेरे पिताजी के कंपनी के मालिक हैं। आई डोंट वांट टू रिवील दैट फैक्ट माई फादर ऑन्स अ कंपनी। देख रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, दिया है क्या आपके पास नोएडा में कोई ज़मीन है, मतलब क्या नोएडा में आप मालिक हैं ज़मीन के, तो डू यू ऑन एनी लैंड इन नोएडा, अंतर है ना। अगला देखिए क्या लिखा है, वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह इस जगह की मालिक हो। सी बिहेव्स लाइक्स सी ऑन्स द पैलेस। मतलब हैज हैव हैड मीन्स भी पास होना होता है, ओ डब्ल्यू एन ऑन मीन्स भी पास होना होता है। हैज हैव हैड से वो मालिकाना हक नहीं शो हो पाता है, लेकिन ओ डब्ल्यू एन से पूरी तरह से मालिकाना हक होता है। अर्थात कभी भी कोई सेंटेंस ऐसे बनाने हो या लिखने हो जिसमें यह दिखाना हो कि हाँ ये ऑनरशिप है और तो पास है, तो वहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे स्ट्रक्चर में पोसेस है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, इसका भी अर्थ होता है पास होना, इसमें भी आपको देखना है। इसमें देखिए मैंने इधर नोट में लिख भी दिया ताकि आप समझ सकें। टू पोसेस मीन्स टू हैव और ऑन समथिंग वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट। मतलब आप पोसेस का कब प्रयोग करिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कोई महत्वपूर्ण गुण हो या कोई चीज़ें ऐसी हो जो कि हम जल्दी फेर बदल नहीं कर सकते, बहुत वैल्यू रखता हो, तो वहाँ पर हम लोग उसको पोसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने दिया कि राजू श्रीवास्तव को जो है लोगों को हंसाने का बड़ा ही अद्भुत क्षमता है। तो लोगों को हंसाने की अद्भुत क्षमता है, तो ये क्षमता उनके पास है ना। तो यहाँ पर राजू श्रीवास्तव हैज नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अद्भुत क्षमता है, तो इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है या गुण है, वो हर किसी के पास नहीं हो सकता। तो राजू श्रीवास्तव पोसेस नेचुरल एबिलिटी टू मेक पीपुल लाफ। देखे ना, यहाँ पर पास के लिए हमने क्या लगाया, पोसेस लगाया। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि बिहार को जो है, बिहार के पास अपार प्राकृतिक संपदा है। तो समझ रहे हैं कि अपार प्राकृतिक संपदा का मतलब बड़ा ही वैल्यूएबल चीज़ है बिहार के पास, महत्वपूर्ण है। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या लगा देंगे, पोसेस। हैज हैव नहीं, पोसेस लगाएंगे, जिससे थोड़ी सी इसकी मीनिंग में चेंजेज हो जाएगी। जैसे हमने क्या लिख दिया, बिहार पोसेस वास्ट नेचुरल वेल्थ।
अच्छे, अब ये देखिएगा अगला पोसेस का क्या है कि ही पोसेस अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, मतलब क्या है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब हास्य की उसके पास अच्छी मतलब कह सकते हैं भावना है, चाहे कोई चीज पास है। अगला देखिए पोसेस का मतलब ही पोसेस एन अनयूजुअल एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। वाह, मतलब आपको ये सोचना है कि पोसेस मीन्स क्या होता है, तो आप कब प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हैज हैव हैड मीन्स भी पास होना होता है और पोसेस मीन्स भी पास होना होता है। तो आप कहेंगे कि सर अंतर क्या है, तो अंतर यह है कि अगर आप हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे तो इससे ये नहीं सो होता है कि आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ है, नहीं, लेकिन पोसेस का प्रयोग करने से ये चीज़ें साबित हो जाती हैं कि उनके पास वो अद्भुत गुण है, वो अद्भुत क्षमता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके लिए हम पोसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे नेक्स्ट में हम जो है अगला स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर नंबर 25। वाह, ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तो हम लोग को तो कई बार बुक्स में आ जाए और कहीं लिखा रहे ना तो मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। क्यों, हम लोग पढ़ते ही नहीं है, वो बस इतना पढ़ लिया ना कि मेरे पास कलम है तो आई हैव पेन, बस यही बोल दिया जाए कि अब मेरे पास कलम है। अगर यही सेंटेंस दिया जाए कि आई हैव अ पेन ऑन मी दे दिया जाए, इसको देखिए हमने क्या लिखा, आई हैव अ पेन ऑन मी, इससे क्या साबित होगा। तो आप कहिएगा सर मेरे पास एक कलम है, ऑन मी का मतलब मेरे पर कलम है, नहीं, ये ऑन मी लगने से क्या चीज शो होता है, इसको आप नियम पढ़िए, यहाँ लिख दिया मैंने नोट में कि टू हैव समथिंग ऑन मीन्स क्या होता है, टू बी कैरिंग समथिंग इन योर पॉकेट या बैग। अगर मैंने कह दिया ना कि आई हैव अ पेन ऑन मी, तो इसका मतलब सामने वाले को ये समझना होगा कि मेरे पास कलम है, वो भी ऑन मी का मतलब क्या, पैकेट में या बैग में, ये लगाने से साबित होता है। देखिए, क्या आपके पास कोई पैसा है, तो डू हैव एनी मनी ऑन यू, तो ऑन यू लगा ना आगे, तो इससे क्या साबित हुआ, बैग। अगला देखिए, मेरे पास मतलब पर्याप्त परिवर्तन नहीं है, और ये चेंज फुटकर, वो यहाँ पर ये लिखा हुआ गलत है, परिवर्तन चेंज पैसे होता है ना, तो बोलते हैं आई डोंट हैव एनफ चेंज ऑन मी, मेरे पास ज़्यादा चेंज नहीं है, मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है, चूँकि मैं भिखारी हूँ नहीं, तो सिक्का रहता भी लेकिन नहीं है। ठीक है, इस समय तो सिक्का आप देखिएगा ना, पहले के सिक्का जो आते थे ना उस पर आप देखिएगा तो पहले के सिक्के पर ऐसे गेहूं का फिगर रहता था, तो इससे साबित होता है कि इसे 1 रुपया की वैल्यू है, कुछ गेहूं चावल मिल जाएगा। लेकिन आज के सिक्के बने हैं ना, उस पर अंगूठा दिखाई देता है, ठेंगा मिलेगा, बड़ा ही बनाने वाले ने भी क्या सोच कर बनाया है। ठीक है, आगे देखिए, हिज एड्रेस इज इन माई डायरी, उसका एड्रेस डायरी में, बट आई हैव नॉट गॉट इट ऑन मी। देख लीजिए इसमें क्या लिखा कि उसका डायरी, उसका पता ना मेरे डायरी में है, लेकिन यहाँ कह दिया कि आई हैव नॉट गॉट इट ऑन मी, इसका मतलब इस समय मेरे पास नहीं है, ना वो डायरी मेरे बैग में है और ना पता मेरे पॉकेट में है। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑन यू ऑन मी ये सब लगा रहे हैं ना, तो इससे साबित होता है बैग में, पॉकेट में। ठीक है, तो कहीं लिखा रहे तो सही मीनिंग निकालिए, और कहीं जवाब भी देना है, बातचीत करने में भी कोई कह रहा है तो अच्छे से समझिए, दूसरा राइटिंग में भी लिखना है तो इसका सही से यूज करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यू शुड हैव योर आइडेंटिटी कार्ड ऑन यू एट ऑल टाइम्स, मतलब हर समय आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। तो हर समय तो ऐसा नहीं ना कि हाथ में लेकर चलेंगे, नहीं, अगर कोई कह रहा है तो यहाँ ऑन यू लगा दिया तो इसका मतलब आपके पॉकेट में, बैग में ऐसे आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आज भी किसी को आप सेंटेंस दीजिए ना बनाने के लिए, चाहे किसी को सजेस्ट करिए तो सीधा कहता है देखो लिसन टू मी केयरफुली, यू शुड हैव योर आइडेंटिटी कार्ड, बस हो गया, आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। लेकिन ऑन यू लगा दिया ना तो समझिए आपके बैग में या पॉकेट में, ये चीज़ें समझनी होती है। आगे आइए, हमें उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी सेंटेंस में कोई चीज़ अपने पास हो या पास होनी चाहिए, बैग में या थैले में या पॉकेट में, तो उस समय हमको ये ऑन लगाकर चलना है आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर नंबर 27 बहुत ही इजी है, इतना इजी है ना कि कहीं लिखा रहेगा ना तो हम लोग स्टॉक का मीनिंग कुछ अलग ही समझते हैं कि नहीं, लेकिन हकीकत है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोसेशन वाला सेंटेंस। पोसेशन का मतलब अधिकार वाला, पास होने वाला। अब इसको भी देखिए, स्टॉक में सिर्फ पास होने वाला, बहुत अच्छा से समझिएगा आज इसको। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस स्ट्रक्चर यू कैन यूज व्हेन यू हैव समथिंग दैट यू डू नॉट वांट, मतलब
आप स्टक विद का कब प्रयोग, देखिए बी का मतलब समझ लीजिएगा बी वर्ब, बी वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, ये सभी बी वर्ब, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस आ जाए, जिस सेंटेंस में आभास होता है कि हम कोई चीज़ उसको रखना नहीं चाहते पर मेरे पास है, आदमी कहता है क्या करिएगा, हमारे पास एक गाड़ी भी है, वही गाड़ी है खटारा, मतलब हम चाहते नहीं है लेकिन मेरे पास है। कोई मोबाइल टूटा है तो अब हम कहते हैं क्या करिएगा भैया, यही मोबाइल है मेरे पास मोबाइल है। तो अब जो दिखाकर अब क्या करना चाहिए भैया, नहीं मजबूरी है। यहाँ पर दिस इज अ रेंटेड हाउस सो आई एम स्टक विद द डेकोर इट हैज, देखिए पढ़िए इसको, यह घर किराए का घर है इसीलिए मेरे पास जो है इसके क्या है, स्टॉक विद डेकोर इट है, जो है घर का उसी सजावट के साथ है, मतलब चाहते नहीं है लेकिन भैया रेंटेड हाउस है, देखिए इसलिए मैं इसकी सजावट के साथ फंस गया हूँ, नहीं चाहता हूँ लेकिन है ऐसा मेरे पास। ही इज स्टॉक विद द ओल्ड कार, लीजिए उसके पास पुरानी कार है, मतलब बेचारा चाहता नहीं है लेकिन इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं कि उसके पास पुरानी कार है, ठीक है। तो अर्थात इस आर एम स्टॉक विद का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई सेंटेंस में कोई वस्तु किसी के पास हो, विवश में हो, उसे रखना ना चाहता हो तो बोलिए। आप भी किसी से बोल देना आई एम स्टॉक विद अ ओल्ड नोटबुक्स, मतलब कि आप क्या सुने, एन ओल्ड नोटबुक, कि मेरे पास पुराना ओल्ड बुक है, तो आप उस सामने वाले को समझना चाहिए कि बेचारा वो चाहता नहीं है लेकिन फिर भी उसको रखा है, ये समझना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2-4 बार देखिए ऐसे सेंटेंस बोलिएगा ना, इमेजिनेशन करिए कि क्या बातचीत में, राइटिंग में हम यूज करते हैं कि नहीं, तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज करिएगा ना तब, और नहीं यूज करिएगा तो समझिए कभी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब हम कह दें कि मेरे पास पुराना पैंट है, तो इसका मतलब क्या करिएगा, मजबूरी है उसी पर बोलता है सब कि सर आपके पास एक ही शर्ट है केवल, हाँ मेरे पास यही ब्लैक शर्ट है, आई एम स्टॉक विद दिस ब्लैक शर्ट, क्या करिए दूसरा खरीदेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इंजॉय, इंजॉय तो खैर ये स्पेशल, यहाँ पर भी पास होने का बोध होता है, देखिए ये कब लगता है, जैसे आप बातचीत में कहते हैं ना कि सर वो तो सरकारी ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर के पास जो है सरकारी गाड़ी है, तो वहाँ पास नहीं लगा सकते हैं, हम कह दें कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को जो है स्कूल की गाड़ी मिली है, अर्थात उनके पास स्कूल की गाड़ी है, तो आवर प्रिंसिपल, देखिए आवर प्रिंसिपल इंजॉयज स्कूल फैसिलिटीज, उसका मजा लेते हैं वो, इसलिए उसका है, समझिए इंजॉय, देखिए मीन्स टू हैव स्पेशल एडवांटेज, समझिए, ठीक है, या कंडीशन या एबिलिटीज। आवर पॉलिटिशियन एंजॉय स्पेशल फैसिलिटीज, तो हमारे पॉलिटिशियन के पास ना विशेष फैसिलिटीज होती है, तो यहाँ पास हम बोल रहे हैं लेकिन वहाँ पर हैजैब नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, इंजॉय लगाएंगे, क्योंकि कुछ स्पेशल एडवांटेज उनके पास है। सीएम के करीब होने के कारण बोला कि वह सिक्योरिटी गार्ड्स का मजा लेता है, चाहे उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है, तो यहाँ पर आप क्या लेते हैं, बीइंग क्लोज टू द सीएम, सीएम के नजदीक होने की वजह से सी कैन एंजॉय सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ हमने कहा कि दिल्ली में जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली लोगों का जीवन स्तर बड़ा ऊंचा है, मतलब उन लोग का लाइफ स्टाइल, उन लोगों के पास बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल है, मतलब कुछ स्पेशल एडवांटेज है उनके पास। द पीपुल इन दिल्ली एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, समझ गया मेरी बात। एंजॉय का कब प्रयोग करिएगा, जब किसी को स्पेशल मिलता हो, कुछ डिफरेंट फैसिलिटीज मिला हो, उसके पास हो, डीएम के पास सरकारी गाड़ी है, तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंजॉय गवर्नमेंट्स व्हीकल्स, समझ गया मेरी बात, इस तरह से होता है। इसके बाद अब लास्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर लीजिए 9, 2 यहाँ से खत्म हो गया, 29 तो 2, मैथ ही मेरा गड़बड़ है, फिर से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब फिर से जाएंगे ना तो गिनती फिर से पढ़ना पड़ेगा, 1 1 जा 11, 2 2 जा 12, नहीं 1 2 जा 12, ठीक है। आइए, ब्लेस्ड विद, बी ब्लेस्ड विद का मतलब इजारेम वाज वर ब्लेस्ड विद, ये स्ट्रक्चर कब प्रयोग करेंगे, तो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर्मली, ठीक है, एंड बोला कि ह्यूमरसली टू शो यूजफुल एबिलिटी या गुड फीचर या एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, जब भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हो ना, ठीक है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिल्ली अत्याधुनिक सुविधाओं से समृद्ध है, दिल्ली के लोगों को मैं बात नहीं कहा, यहाँ दिल्ली को मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली इज ब्लेस्ड विद अल्ट्रा मॉडर्न ऑफ फैसिलिटीज,
आप कह दीजिए कि ताजमहल, ताजमहल में बहुत ही अद्भुत मतलब कह सकते हैं कि चमत्कारिक गुण है, या आप कह सकते हैं कि वो अलग ही चमकता है। तो आप इसमें जो बोल रहे हैं तो द ताजमहल इज ब्लेस्ड लगाएंगे हम लोग। अब बाबा बागेश्वर धाम को हम कह दें कि बाबा बागेश्वर धाम को, या गुरुदेव का क्या नाम है, नाम भी भूल गया मैं, तो बाबा बागेश्वर जी को मतलब कह सकते हैं कि स्पेशल गुण मिला है, स्पेशल आशीर्वाद मिला है, स्पेशल पावर है। तो बाबा बागेश्वर धाम इज ब्लेस्ड, उनको ब्लेस्ड मिला है, इज ब्लेस्ड विद सम स्पेशल पावर। ऐसे बनेगा, सेंटेंस को ऐसे पढ़िए, ठीक है। दुर्भाग्य से मोहन को हास्य की भावना का आशीर्वाद नहीं मिला है। लीजिए, अनफॉर्चुनेटली, अच्छा आशीर्वाद को हटा दीजिए, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे जोड़ना है। अनफॉर्चुनेटली मोहन इज नॉट ब्लेस्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए मेरी बात समझिए, इस स्ट्रक्चर का कब प्रयोग करेंगे? जब भी कोई सेंटेंस में किसी व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, उन लोगों को कोई महत्वपूर्ण एडवांटेज मिला हो, जैसे लगता हो कि भगवान का दिया हुआ उनको आशीर्वाद हो, ठीक है, उन सभी सेंटेंसों में वहाँ पास होने के लिए हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ब्लेस्ड विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए बात? आगे चलते हैं, सेंटेंस बनाइएगा तब समझ में आएगा। हम आपको सेंटेंस भी अपलोड कर दें। बी इंडोर्ड विद, आगे देखिए, यह स्ट्रक्चर नंबर हमारा 30 है। देखिए बी इंडोर्ड विद, इसका प्रयोग कब करेंगे? समबडी और समथिंग हैज समथिंग गुड और नेचुरल एबिलिटी। अब देखिए, कभी कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंसों में कोई व्यक्ति या वस्तु के पास प्राकृतिक गुण या क्षमता होती है, उसके लिए इंडोर्ड विद का प्रयोग करते हैं। जैसे सभी नागरिकों को जीवन स्वतंत्रता और खुशी की खोज के अधिकारों से संपन्न किया। नहीं, आप देखिए, ऑल सिटीजन शुड बी इंडोर्ड विद द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सभी नागरिकों को जो है, देखिए जिंदगी जीने का, या सभी नागरिकों को जो है जीने का अधिकार, स्वतंत्रता या खुशी का अधिकार होना चाहिए। नेचुरली ये गुण सबको होना चाहिए। हर जानवर को, यहाँ पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, सभी जानवरों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ऑल एनिमल्स आर इंडोर्ड विद फ्रीडम, किसी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, ये प्राकृतिक गुण होने चाहिए। आपके पास भी आईक्यू तेज होनी चाहिए, इंडोर्ड विद लगाएंगे। आगे देखिए, ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी एज ही इज इंडोर्ड विद एन एक्सलेंट मेमोरी। देख लीजिए, वह एक बच्चा है, बच्चे के पास अगर चलिए एक्सलेंट गुण है, प्राकृतिक गुण है ये। तो जब भी कोई प्राकृतिक गुण हो ना, जैसे मतलब क्या कोई एग्जाम्पल लीजिए जिसके पास प्राकृतिक गुण हो, पेड़ पौधों को दुख और दर्द सहने का गुण होता है, तभी तो वो भी आंसू बहाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रीज एंड प्लांट्स आर इंडोर्ड विद, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, हैज हैव हैड नहीं। आगे देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 31 बोस्ट। आ जाइए, बोस्ट को भी सुन लेते हैं। अक्सर ना जब लेटर कोई होता है, चाहे कोई एप्लीकेशन होता है, चाहे प्रिंसिपल हमारे ना कभी कभी नोटिस एप्लीकेशन में से बोस्ट लगा देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्या लिखवा दिए, इसका मीनिंग क्या होगा? डिक्शनरी खोज ले, मोबाइल से एक बार देख ले, बाबा गूगल से पूछ ले, पूरे बच्चे छटपटा जाते हैं। पढ़िए, टू बोस्ट मीन्स टू हैव अ गुड फीचर। दिस इज जनरली यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट एंड लिटरेचर। आ गया ना बात? एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ना जो रियल इस्टेट के करते हैं ना बिजनेस, उन लोगों को कभी देखा करिएगा, तो वो लिखते हैं कि दिस प्लॉट बोस्ट, ऐसे लिखा, दिस प्लॉट, दिस फ्लैट बोस्ट, ऐसे लिख देगा लोग। ठीक है, चाहे मतलब कि कोई वस्तु ही होती है, मोबाइल है, तो दिस मोबाइल बोस्ट। अब हम लोग सोचेंगे कि यार हैजाबैड क्यों नहीं लगा दिया? ठीक है, यहाँ देखिए, कॉलेज में एक अच्छा नया सभागार है। आवर कॉलेज या कॉलेज बोस्ट अ फाइन न्यू ऑडिटोरियम। यहाँ देखिए, स्कूल बोस्ट अ वाइड एंड लस ग्रीन लॉन। स्कूल में एक विस्तृत और हरा भरा लॉन है। तो जब भी ये आप कब प्रयोग करिएगा? जब भी कोई वस्तु हो, उस वस्तु में कोई फीचर्स होता है, तो उस फीचर्स के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? बोस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और फिर इसको हम लोग एक्सरसाइज जब हम देंगे बनाने के लिए, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, इमेजिनेशन करिए, यूज करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आपको बनाने आ जाएगा। आप खुद पकड़ने शुरू कर देंगे, 500 सेंटेंस रहेगा।